हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहिनी क्रिएटिव स्टिच। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्रंट पफ स्लीव बनाना बताऊंगी, उसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें अपना फैब्रिक लेना है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें एक पेपर पर अपनी स्लीव को कट कर लेना है। तो हमारी जितनी भी लेंथ हमें रखनी है उस हिसाब से अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। मुझे यहाँ पर 7 इंच की रेडी लेंथ चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से कट की है। और यहाँ पर देखिए हमें 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए और यहाँ पर स्लीव की हम चौड़ाई देखेंगे तो टोटल 7 इंच है। और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी हमने रखा है स्लीव का उसको निकाल के ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और जितना भी हमारा फैब्रिक बचेगा इधर तक हम अपना पफ बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारा पफ बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें ऊपर की तरफ कितना फैब्रिक लेना है, तो ऊपर हमें यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का फैब्रिक लेना होगा एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम इस तरह से मेजर रखेंगे और जैसे हमारी 7 इंच लंबाई है तो हम 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर 11 इंच हो गई। तो 11 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 13 इंच हो चुका है। तो 11 बाई 13 का कपड़ा हमने ले लिया है। और अब हम अपनी पेपर वाली स्लीव को इस तरह से रखेंगे और इस तरफ से 1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ से इस तरीके से स्लीव का शेप देते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो शेप देने के बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें कट लगा लेना है जहाँ तक हमें पफ बनाना है। और एक कट हम यहाँ पर पीछे की साइड भी लगा लेंगे। तो इसी के बराबर हमें यहाँ पर कट लगा लेना है। तो अब चलते हैं हम स्टिचिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से पतला फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो या फिर आप पीको कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पीको की है। और अब देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था, उतना फोल्ड करने के बाद एक पैर का सिलाई हम डालेंगे। तो सिलाई डालने के बाद ये देखिए मार्जिन हमें ऊपर की तरफ रखकर एक सिलाई यहाँ पर किनारे पर डालना है। इसकी सिलाई हमें साइड से चलाना है। तो देखिए ये डल चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपनी सिलाई का टांका बड़ा करना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है आधा इंच का मार्जिन देते हुए। तो ये सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से धागे को हमें खींचना है और पफ बना लेना है। तो जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक हमें इस पफ को लगाना है। पतली पतली प्लीट्स आप इस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक कट है तो यहाँ तक हम इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स इस स्लीव को बनाना। और देखिए ये हो चुका है। और हम अपनी पेपर वाली स्लीव को लेंगे और इसकी लंबाई चेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से रखेंगे और हमारा आर्म होल का जितना भी हमारा शेप है उसको करेंगे सेट। तो ये बराबर है। तो इसी तरह से आपको करना है फ्रेंड्स। और अब हमें लेना है एक डोरी। तो इस तरीके से आप डोरी बनाकर यहाँ पर आप सेफ्टी पिन से या फिर सुई धागे की हेल्प से इसको डालकर निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर लूप टर्नर ले रही हूँ।
तो इससे बहुत ही ईजिली ये अंदर की साइड चली जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। और इस पफ को हमें फिंगर की हेल्प से सेट करके बीच में जहाँ से हमने कट लगाया था उधर तक हमें अपनी पफ को रेडी कर लेना है, जिस तरह से हमने ऊपर की तरफ किया था। तो इसी तरह देखिए इन प्लेट्स को हमें इस तरीके से सेट कर लेना है और जहाँ तक हमारा पफ है, जहाँ तक प्लेट है, वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। एक टाँका इस तरफ और एक टाँका हमें इस तरफ भी लगा लेना है। तो इससे हमारी प्लेट जो है इधर उधर नहीं भागेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव रेडी है। अब मैं इसको अटैच कर भी बता देती हूँ ब्लाउज़ में कि किस तरीके से इसका लुक आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ब्लाउज़ है और हमें इसको अटैच कर लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो आप इस स्लीव को अपनी ड्रेस में ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।